द्वारिकाधीश है, 56 भोग खाने वाले, तो चावल नहीं खिला सकता। तो झूठ बोल रही, नहीं नहीं कन्हैया, तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। माँ, मेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, तो ये तो पोटली में क्या लाया है, दिखाओ मुझे। सुदामा जी छिपाने लगे, नहीं नहीं कन्हैया, कुछ भी नहीं है। जब छिपाने लगे तो भगवान छीनने का प्रयास करते, और छीनते छीनते भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को गुदगुदी की, और गुदगुदी करते करते सुदामा जी के हाथ से चावल की पोटली भगवान ने छीन लिया। और भगवान पोटली खोले हैं, जैसे भगवान ने चावल की पोटली खोली, एक मुट्ठी भगवान ने चावल लिया, और एक मुट्ठी चावल को भगवान द्वारिकाधीश आज एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले हैं। दूसरी मुट्ठी लिए हैं, जैसे दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी मैया ने रोक दिया, कहा रुकिए स्वामी, सब अकेले खा जाएंगे कि हमें भी कुछ मिलेगा। सभी रानियों को भगवान ने थोड़ा थोड़ा दिया। फिर कृष्ण सुदामा वार्ता करने लगे। कुछ समय हुआ, फिर सुदामा जी कहते, कन्हैया अब बहुत समय हो गए, आए अब जाने दो। तो भगवान ने रोका भी नहीं कि चलो मित्र है, इतने दिनों बाद आया है तो कुछ दिन रुकने के लिए कह दो, इतना ही नहीं। ठीक है कन्हैया, तू ठीक है सुदामा, तू जाना चाहता है तो तू चले जा। और सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अब जैसे पहुंचे अपने पोरबंदर गुजरात, तो यहाँ तो महाराज जहाँ उनकी छोटी सी कुटिया थी, वहां तो बड़ा महल बना है। सुदामा जी ने देखा, अरे यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, इतना बड़ा महल कहाँ से आ गया। महल के द्वार पे तो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने कहा कि महाराज ये द्वारिका, ये सुदामा नगरी है। सुदामा नगरी, यहाँ तो मेरी कुटिया थी ना। अच्छा तो आपके महाराज होंगे ना, उनको बुलाइए। द्वारपालों ने कहा हमारे महाराज तो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा जी बोले, द्वारिकापुरी तो मैं गया था। अच्छा तो उनकी रानी होगी ना, उनको बुलाइए। तो सुशीला को बुलाया। अब जैसे सुशीला आई, महाराज पहली वाली दुबली पतली सुशीला थोड़ी थी, खा पी करके खूब मोटी हो चुकी थी, शरीर पे खूब सारे आभूषण। अब जैसी मोटी सुशीला को देखा, सुदामा जी बोले, अरे राम राम, ये तो कितनी मोटी है भाई, मेरी सुशीला तो कितनी पतली दुबली थी, मैं गलत जगह आ गया। जाने लगे, जैसे जाने लगे सुशीला आवाज लगाई, स्वामी रुकिए, मैं आपकी ही पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, तू ये तेरे शरीर को क्या हो गया, तू इतनी मोटी कैसे हो गई। स्वामी ये सब आपके मित्र की देन, ये सब आपके मित्र ने दिया। भगवान सुदामा जी ने कहा, देख सुशीला, तुझे ये सब चाहिए तू तो रख, मुझे नहीं चाहिए। जाने लगे, और जैसे जाने लगे बीच में द्वारिकाधीश प्रकट हुए। सुदामा जी के हाथ को पकड़ लिया, कहे सुदामा सब मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद समझ के तू रख। सुदामा ने कहा, प्रभु लोगों के पास थोड़ा धन क्या आ जाता है, व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, आप तो मुझे इतना बड़ा वैभव दे रहे, मेरे मन में अभिमान हो गया तो। भगवान ने कहा, नहीं सुदामा, परमात्मा के विषय में तुम्हें ज्ञात हो, तुम्हारे मन में अभिमान नहीं आएगा। अनंत वर्ष तक सुदामा ने तप किया, और अंत में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी ने